जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ दिनों से टाइटन नाम की पनडुब्बी का जिक्र आपने सोशल मीडिया पर कई बार होता हुआ देखा होगा, जिसमें कि कुछ अमीर सवार होकर टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जा रहे थे। लेकिन कुछ ही दिनों में उनसे संपर्क टूट गया। कुछ दिनों की ऑक्सीजन वहां पर बची हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मन में एक डर था। और कहीं ना कहीं कल देर रात को वो डर सच भी साबित हो गया, जब खबर आई कि उसमें मौजूद पांचों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। टाइटन पनडुब्बी का मलबा अटलांटिक महासागर में अब मिल चुका है। ये टाइटैनिक जहाज के मलबे से 1600 फीट नीचे मिला है। पनडुब्बी 18 जून की शाम को पायलट समेत 4 टूरिस्ट को लेकर टाइटैनिक का मलबा दिखाने गई थी, लेकिन करीब पौने 2 घंटे बाद ये लापता हो गई। सबमरीन में मौजूद पांचों लोगों की मृत्यु हो गई। इनमें ब्रिटिश बिजनेसमैन हैमिश हॉर्डिंग्स, फ्रांस के डाइवर पॉल हेनरी, पाकिस्तानी ब्रिटिश कारोबारी शहजाद दाऊद, उनका बेटा सुलेमान और ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्कॉटन रश शामिल हैं। अमेरिका कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने गुरुवार शाम को इसकी पुष्टि करी। हालांकि इनके शव अब तक बरामद नहीं हुए। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल जॉन मॉगर ने कहा कि अटलांटिक महासागर में पनडुब्बी के मलबे को रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल से खोजा गया है। पॉसिबिलिटी है कि इसमें विस्फोट हुआ हो। हालांकि अभी ये बताना कहीं से कहीं तक भी सही नहीं होगा और जल्दबाजी होगी कि विस्फोट कब हुआ। लेकिन इस बारे में बहुत से सवाल हैं जिनके की जवाब इस समय तलाशने की कोशिश की जा रही है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पनडुब्बी भारतीय समय अनुसार 18 जून की शाम 5:30 बजे अटलांटिक महासागर में छोड़ी गई थी और करीब पौने 2 घंटे बाद ही लापता हो गई। करीब पिछले 4 दिनों से सर्च ऑपरेशन जारी था, जो कि अब खत्म कर दिया गया है। सर्चिंग में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट और जहाज शामिल थे। सीएनएन के मुताबिक मलबे में 22 फीट लंबी टाइटन पनडुब्बी के 5 हिस्से बरामद हुए हैं। इनमें टेल कोन और प्रेशर हल के 2 सेक्शन मिले। अमेरिकी कोस्ट गार्ड अधिकारियों ने बताया कि मलबे में फिलहाल किसी भी पैसेंजर के अवशेष नहीं मिले। पनडुब्बी बनाने वाली कंपनी ओशन गेट ने कहा कि हादसे में जिन लोगों की मृत्यु हुई है वो सही मायने में एक्सप्लोरर्स थे। हम इस कठिन समय में उनके परिवार के साथ हैं। कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल मॉगर ने बताया कि एक रोबोट एयरक्राफ्ट अटलांटिक महासागर में लगातार मलबा इकट्ठा करता रहेगा। इसके जरिए हादसे के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि महासागर में इतनी गहराई से मरने वाले लोगों के बारे में कुछ भी पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। गुरुवार को अमेरिकी नेवी के एक अफसर ने बताया कि टाइटन पनडुब्बी की आखिरी लोकेशन टाइटैनिक जहाज के पास से ही रिकॉर्ड करी गई थी। लापता होने के कुछ देर बाद रडार पर विस्फोट से जुड़े कुछ सिग्नल्स भी मिले थे। ये जानकारी तुरंत कमांडर के साथ शेयर कर दी गई थी, जिससे सर्च ऑपरेशंस में मदद मिल सके। इससे पहले बुधवार 21 जून को कनाडा की तरफ से सर्च ऑपरेशन में शामिल एक एयरक्राफ्ट को सोनार बाय की मदद से कुछ आवाजें सुनाई दी थी। सीएनएन के मुताबिक ये उसी जगह के पास के रिकॉर्ड की गई थी जहां टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। आवाजें करीब 30 मिनट के इंटरवल पर रिकॉर्ड हुई। फिर 4 घंटे बाद सोनार ने दोबारा इन्हें डिटेक्ट किया। टाइटैनिक जहाज का मलबा अटलांटिक ओशन में मौजूद है और ये कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के सेंट जोन से करीब 700 किलोमीटर दूर है। मलबा महासागर में 3800 मीटर की गहराई में है और पनडुब्बी का ये सफर भी कनाडा के ही न्यू फाउंडलैंड से ही शुरू होता है और करीब 2 घंटे में मलबे के पास से पहुंच जाती है। अमेरिकी कनाडा की रेस्क्यू टीम समुद्र में करीब 7600 स्क्वायर मील के एरिया में सर्चिंग कर रही थी। पानी में सोनार बॉय भी छोड़े गए थे, जो कि 13,000 फीट की गहराई तक मॉनिटर करने में सक्षम है। इसके अलावा कमर्शियल जहाज़ों की भी मदद ली गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पनडुब्बी में आखिर ऐसा क्या था, तो थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं। ये पनडुब्बी ओशन गेट कंपनी की टाइटन सबमर्सिबल है। इसके साइज की अगर हम बात करें तो इसका साइज करीब करीब एक ट्रक के बराबर है। 22 फीट लंबी और करीब 9.25 फीट चौड़ी है। पनडुब्बी कार्बन फाइबर से बनी है। टाइटैनिक का मलबा देखने जाने के लिए प्रति व्यक्ति 2 करोड़ रुपए इसकी फीस लगती है। ये सबमरीन समुद्र में रिसर्च और सर्वे में भी काम आती है। इस सबमरीन को पानी में उतारने और ऑपरेट करने के लिए पोलर प्रिंस वेसल का इस्तेमाल किया जाता है। इसी साल फरवरी में टाइटैनिक का मलबा देखने जाने वालों की पिछली यात्राओं में से एक का वीडियो यूट्यूब पर जारी किया गया था। इसमें करीब 80 मिनट के अनकट फुटेज थे। फिर मई में जहाज के मलबे का पहला फुल साइज 3D स्कैन भी प्रकाशित किया गया था। हाई रेजोल्यूशन फोटोज के मलबे को रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। इसके लिए डीप सी मैपिंग तकनीक का उपयोग किया गया था। 2022 में डीप सी मैपिंग कंपनी मैगलन लिमिटेड और अटलांटिक प्रोडक्शंस ने एक बार फिर रिकंस्ट्रक्शन किया। अटलांटिक के तल पर जहाज के मलबे का सर्वेक्षण करने में विशेषज्ञों ने 200 घंटे से भी ज्यादा का समय बिता दिया। उन्होंने रिमोटली कंट्रोल्ड पनडुब्बी से स्कैन बनाने के लिए 7 लाख से भी ज्यादा फोटोज लिए थे। डीप सी मैपिंग कंपनी मैगलन लिमिटेड और अटलांटिक प्रोडक्शंस इस प्रोजेक्ट पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रही हैं। जाहिर सी बात है, अब इस बड़े हादसे के बाद में इनके इस प्रोजेक्ट को थोड़ा झटका जरूर लगेगा। भाई इतनी महंगी फीस है, इसके बाद में सुरक्षा को लेकर भी अब सवाल खड़े होंगे। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।